मेरा भारत कैसा था, 17वीं शताब्दी का भारत कैसा था, 16वीं शताब्दी का भारत कैसा था, 3री शताब्दी का भारत कैसा था, 19वीं शताब्दी से लेकर के अब तक के भारत की जो स्थिति है उसको जरा आप देखिए। और आज देखते देखते हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं जब चौरी चौरा कांड की चर्चा होती है। असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था। 1921 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। उस असहयोग आंदोलन की भव्यतम दृश्य प्रस्तुत करने के लिए गोरखपुर में हजारों लोग काफिला निकाल करके जा रहे थे, लेकिन जब चौरी चौरा थाने के सामने पहुंचे वहां के लोगों ने, वहां के पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की। वहां के थानेदार गुप्तेश्वर ने कहा ये मजमाए हुजूम जो है इसको मैं अवैध घोषित करता हूं। इसको लेकर के दोनों के बीच में पुलिस और वहां के लोगों में संघर्ष हो गया। संघर्ष के बाद महात्मा गांधी की टोपी जो नीचे गिरी उसको कुछ पुलिस के जवानों ने अपने पैरों से कुचलने की कोशिश की। इसी पर आक्रोश बढ़ गया। आक्रोश बढ़ने के बाद पुलिस के लोगों ने गोली चला दी और देखते देखते 11 लोग वहीं पर शहीद हो गए चौरी चौरा थाने के सामने। और उसके बाद आक्रोश और बढ़ता चला गया। पुलिस की गोली खत्म हो गई, सारे लोग भगदड़ मच गई। भाग करके लोग थाने की तरफ जाने लगे, थाने के अंदर घुस गए, लेकिन भीड़ और आक्रोश उस समय इतना जबरदस्त तरीके से बढ़ चुका था। लोगों ने थाने में आग लगा दी। वहां के थानेदार गुप्तेश्वर भाग करके कहीं जाने लगे, उनको पकड़ करके भी उस आग में उन्होंने झोंक दिया। झोंकने के बाद 23 पुलिसकर्मी भी उसमें शहीद हो गए थे। और उस समय की घटना के बाद एक सिपाही भाग करके जाकर के कलेक्टर को बताते हैं। वहां से फिर बहुत बड़ी फोर्स आती है, आंदोलन आगे बढ़ता है। मेरे मित्रों, देखते देखते पूरे भारत में यह बात आपके तरीके से फैल जाती है। 4 फरवरी 1922 की घटना और उसके बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी का कहना असहयोग आंदोलन को बंद करने की बात करना। उसके पहले पूरे भारत के अंदर उन नौजवानों का खून खौल चुका था। देखते देखते स्थितियां बदल गई और उसमें से जब केस चला और उस केस पे 9 जनवरी 1923 को 448 पृष्ठों का केस, 171 लोगों के फांसी की बात कही गई। सजा सुनाने की बात गोरखपुर के न्यायालय के द्वारा कहने के बाद, उसके बाद अभी आप लोग चलचित्र देख रहे थे, उनके बेटे यहाँ पर बैठे आपको स्क्रीन पर दिख सकते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सजाए मौत दी गई है और जिन लोगों के ऊपर केस चलाया गया है उनका केस मैं लड़ूंगा। आज हम लोग आ रहे थे, हमारे जिलाधिकारी गाड़ी में थे, हम लोग देख रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी चित्र है। आज गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। ऐसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी के श्री चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन शहीदों के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। केस लड़ते लड़ते 151 लोगों का जब 30 अप्रैल 1923 को निर्णय आता है, निर्णय के बाद यह बात चलती है, पता चलती है, लोगों को छूटने की बारी आती है। 19 लोगों को फांसी की सजा होती है और 19 लोगों के फांसी की सजा किसको किसको हुई वो सूची यहाँ पर है। जिनको फांसी की सजा हुई मैं एक बार उनका नाम लेना चाहता हूँ और उनका नाम लेकर के उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूँ। इसलिए अब्दुल्ला, श्री भगवान, श्री विक्रम, श्री दुद्धि, श्री कालीचरण, श्री लाल मोहम्मद, श्री लौटू, श्री महादेव, श्री मेघू अली, श्री नजर अली, श्री रघुवीर, श्री राम लगन, श्री राम रूप, श्री उदारी, श्री सहदेव, श्री सम्मत, श्री संपत, श्री श्याम सुंदर, श्री सीताराम, ऐसे 19 लोगों को फांसी दी गई। उस समय की फांसी कैसे होती थी आप जानते हैं, कच्ची फांसी दी जाती थी, लेकिन भारत माता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए उन अमर शहीदों ने फांसी की फंदे को हंसते हंसते चूम गए और झूम गए। भारत माता का जयकारा लगाते हुए चले गए।